चलिए हार्मोन शुरू करते हैं हम लोग हैं हार्मोन। तो मनुष्य में कितने प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं? तो अनेक प्रकार के निकलते हैं। उसमें से कुछ हार्मोन जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हार्मोन निकलते कहां से हैं? हार्मोन निकलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहां से निकलते हैं? हम लोग का जो ग्लैंड होता है वो दो प्रकार के होते हैं। हम लोग के शरीर में जो ग्लैंड होते हैं माने ग्रंथि जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ग्रंथि बोलिए, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और दूसरा क्या होते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी, बही बोलेंगे, बहिर्स्रावी ग्रंथि है ना। इसको क्या बोला जाता है? इंडोक्राइन ग्लैंड। और इसको क्या बोला जाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड अंग्रेजी में। तो इससे क्या निकलता है? हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन। और इससे क्या निकलता है? एंजाइम्स निकलते हैं, एंजाइम्स। ये क्या करते हैं? भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं, प्रतिक्रिया को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। अगर एंजाइम्स नहीं निकले तो हम लोग भोजन आज खाएं तो फिर एक साल के बाद याद आया कि हाँ हम खाए थे भोजन, है ना। तो इससे अगर ये नहीं निकलेगा तो भोजन पचेगा ही नहीं, पचेगा तो बहुत लेट में पचेगा, बहुत ही लेट में। और ये हार्मोन क्या करता है? हमारे शारीरिक एक्टिविटी को शुरू से लेकर के अंत तक ले क्रियान्वित करने में यही कार्य करता है। तो ये निकलता है हार्मोन कहां? अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसको क्या बोलते हैं? इसको सुपर इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। दूसरा क्या होते हैं? दूसरा होते हैं पीनियल ग्रंथि, पीनियल। इसको क्या बोलते हैं? पीनियल। इसको तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। ये ठीक दोनों आंखों के बीच में होते हैं, दोनों आंखों के बीच में इधर होते हैं, है ना। पीनियल ग्रंथि ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन हमारे स्किन के रंग का निर्धारण करते हैं, जबकि सेरोटोनिन को जैविक वॉच कहा जाता है ना। ये क्या करते हैं? जैविक घड़ी के नाम से विख्यात है। ये जो सेरोटोनिन निकलेगा तो अगर आप ये आंख बंद करके ये अंधेरा भी निकलता है, इसलिए इसको अंधेरा सेरोटोनिन, सेरोटोनिन को अंधेरा का हार्मोन भी कहते हैं। ये आंख बंद होगा तभी निकलेगा। ये नींद वगैरह लाने में सुविधा करता है। बच्चों में सबसे अधिक ये एक्टिव रहता है, बच्चा को नींद ज्यादा आता है इसी कारण से, है ना। हल्का सा माथा हिला दिए उसको नींद आ जाएगा। इसको जैविक वॉच इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर एक बार नहीं 2 से 3 बार अगर आप 3 बजे भोरे उठते हैं तो ये अपने आप ही ठीक टाइम पर 3 बजे सुबह आपको उठा देगा। इसलिए ये सेरोटोनिन हमारे शरीर में पीनियल नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। तीसरा क्या होता है? मास्टर ग्रंथि, जिसको बोलते हैं हिंदी में पीयूष बोलते हैं और अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्रंथि बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको पिट्यूटरी ग्रंथि। ये क्या करते हैं? ये शरीर के जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड है माने अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये सभी को नियंत्रित करते हैं, है ना। अब हाइपोथैलेमस को नहीं करेगा तो ऊपर है, पीनियल को तो नहीं करेगा तो ऊपर है, इन दोनों को नहीं करेगा क्योंकि ये ऊपर में है। इसके नीचे जितने भी ग्रंथि हैं सभी का नियंत्रित यही करता है, सभी को उत्तेजित यही करता है। अगर ये अपना हार्मोन नहीं भेजेगा उसके पास में तो वो तो सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन इसका नीचे का एक ऐसी ग्रंथि होती है जो इसका बात नहीं मानता है। उस ग्रंथि का नाम क्या है? पाराथायराइड। पाराथायराइड याद रखिएगा। इसके नीचे का जो एक ऐसा ग्लैंड है, एक ऐसा ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि के बात को नहीं मानता है, उसका नाम है पाराथायराइड।
पैराथायराइड के पास में ये अपना कोई भी हार्मोन्स नहीं भेजते हैं, इसको उत्तेजित नहीं करता है। पैराथायराइड को उत्तेजित ये पिट्यूटरी नहीं करता है, बाकी जितने भी ग्लैंड नीचे में सभी को उत्तेजित यही करता है। ठीक है, इससे अनेक प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। इसके दो भाग होते हैं, आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग। चलिए, इसके कितने भाग होते हैं? इसके दो भाग होते हैं, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। ये आपका अग्रपिंडक, इससे कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, इससे अनेकों प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे अब क्या हो गया, जीएच बोले माने ग्रोथ हार्मोन बोले। ये क्या करते हैं, ये बच्चों में निकलते हैं। अगर जिस बच्चे में नहीं निकलेगा ये हार्मोन तो क्या करेगा, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है ना। जिस बच्चे में ये नहीं निकलेगा ग्रोथ हार्मोन, उस बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ेगी और वो क्या होगा, वो बौना रह जाएगा, वो बौना हो जाएगा, है ना। और अगर जो है, अगर इस हार्मोन का स्त्रवण बहुत ज्यादा होता है बच्चे में और लगातार समय तक होते रहता है, तब उसको क्या, उसका शरीर क्या हो जाएगा, भीमकाय, उसका शरीर भीमकाय हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जाइगैटिज्म, जाइगैटिज्म के नाम से जाना जाता है, जाइगैटिज्म। हमारे यहां भी एगो है पहलवान, नाम क्या है, खली। खली न, खली को अगर देखे आप लोग हैं, खली का शरीर देखो कितना बड़ा है ना, 8 फीट 8.5 फीट है खली। द ग्रेट खली रेसलर है ना। तो चलिए, इससे एक अन्य प्रकार के हार्मोन्स भी निकलते हैं जो हमारे दुग्ध स्त्राव करवाने में मदद करते हैं। दुग्ध स्त्राव, नाम क्या है उसका, प्रोलैक्टिन, नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ये ठीक समय पर हमारे महिला में दूध का स्त्राव करवा देता है ना। ठीक टाइम पर जैसे डिलीवरी होता है, ये प्रोलैक्टिन कार्य करना शुरू कर देता है। ये दुग्ध स्त्राव कौन करवाता है, अग्रपिंडक। इसको क्या कहते हैं, आगे भाग को अग्रपिंडक कहा जाता है, अग्रपिंडक। और पीछे वाला भाग को क्या बोलते हैं, पश्चपिंडक, पश्चपिंडक। तो पढ़ा दिया ना पहले ये। और इससे अनेकों प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, टीएसएच वगैरह निकलते हैं, एसएसएच निकलते हैं। ये क्या करते हैं, ये शरीर के सभी ग्रंथियों को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला में देखिए, ये है पिट्यूटरी ग्रंथि। यहां पर जो है ये भाग है, ये भाग, इस भाग को क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि। यहां पर जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये भाग हाइपोथैलेमस का है। पिनियल ग्रंथि जो हम बताए थे, हम मेलाटोनिन सेरोटोनिन निकलता है, वो ये भाग है ना। थैलेमस यहां नहीं होगा। पिट्यूटरी जो पिनियल ग्रंथि वो ठीक ब्रेन में होता है। थैलेमस हमारा ये थैलेमस होता है, थैलेमस कहाँ होता है, वक्ष गुहा में होते हैं, माने क्या होते हैं, सीना के बीच में होते हैं, यहां नहीं होते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। पिट्यूटरी अंग्रेजी में नाम है इसका पिट्यूटरी, हिंदी नाम है इसका क्या, पीयूष। हिंदी नाम क्या है, पीयूष। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जो एक ग्लैंड है उसका आकृति किस प्रकार का है, बिल्कुल तितली के समान है, बिल्कुल तितली के समान ये ग्रंथि है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है थायराइड, जिसका नाम है थायराइड। थायराइड नहीं तो थायराइड होता है ना, थायराइड होता है, थायराइड, इसका नाम है थायराइड। बताइए कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं, कोई लड़की बोलो, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। ये कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। ठीक है, ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। ये थायरॉक्सिन किस कार्य में, हमारे शरीर को किस कार्य में मदद करते हैं, ये थायरॉक्सिन जो होते हैं बच्चों में मानसिक विकास को संतुलित करता है। बच्चों में मानसिक विकास, मानसिक विकास
को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। बच्चों में जब मानसिक विकास होते हैं, किसी किसी बच्चा को देखिएगा कि जो 2 साल का होगा लेकिन कभी उसका आवाज सही से नहीं निकलता, उसका चूल का रंग भूरा हो जाता है, ना वो अलग ढंग का बिहेव करता है। तो उसका कारण यही है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव कम होते हैं। ये किससे जो होता है, ये इसका पाचन, थायरॉक्सिन हार्मोन जो संतुलित होते हैं, संश्लेषित होते हैं, वो किससे होते हैं? ये होते हैं आयोडीन। आयोडीन नामक पोषक तत्व से ये संश्लेषित होते हैं। ये आयोडीन कहाँ पाया जाता है? तो नमक में पाया जाता है। नमक में पाया जाता है आयोडीन, नमक में पाया जाता है। ठीक है, ये आयोडीन नामक पोषक तत्व से संश्लेषित होते हैं। अगर आप बढ़िया नमक नहीं लेते हैं, बढ़िया नमक नहीं खाते हैं, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव कम होगा, जिससे बहुत ही ज्यादा आप लोगों को परेशानी हो सकती है। अब कौन कौन परेशानी हो सकती है? देखिएगा, सबसे बड़ा परेशानी इसका है, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव कम होगा, तो ये जो क्या बोलेंगे इसको थायराइड नामक ग्रंथि बोलते हैं। ये जोर लगाता है कि जो है ना, हम थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित कर दें, निकाल दें, लेकिन क्योंकि आपने आयोडीन नहीं लिया है, आपके रक्त में आयोडीन की मात्रा कम है, तो ये क्या करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकाल पाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा? ये जोर लगाएगा अपने ऊपर में, और ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा जब हो जाएगा तो उसको कौन सा बीमारी कहते हैं? उसी का नाम है घेघा। उसी का नाम क्या है? घेघा। अंग्रेजी में इसको गलगंड भी कहते हैं। गलगंड, गलगंड, घेघा या गलगंड हो जाता है। क्या? क्योंकि ये अपने ऊपर जोर लगाता है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव करने के लिए। क्योंकि आयोडीन आपके ब्लड में बहुत कम मात्रा में ये स्त्राव नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में, उस अवस्था में ये अपने आप ही फूल जाता है, जिसको घेघा कहते हैं, है ना, गर्दन फूल जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसी का जो है, इसी का पीछे 4 होते हैं। देखिएगा, यहां पर देखिएगा, एक ब्लैक वाला कर लेते हैं, 1 2 ऐसे तो होता है, रेड में होता है, ये इस प्रकार से रेड कर लो। ये जो होते हैं, ये देखिए, ये 4 गो होते हैं। इसी का जस्ट पीछे, थायराइड का जस्ट पीछे 4 गो ग्लैंड होते हैं, ग्रंथि होते हैं, जिसका नाम क्या है? पाराथायराइड। इसकी 4 युग्म में होते हैं, ये 2 युग्म में होते हैं। इसका नाम है पाराथायराइड। पाराथायराइड, क्या नाम है? पाराथायराइड। ये क्या करते हैं? कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन का स्त्राव करते हैं। वो कैल्सीटोनिन क्या करता है? हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये कौन सा हार्मोन स्त्रावित करते हैं? ये कैल्सीटोनिन। कैल्सी याद रखिएगा, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन का स्त्राव करते हैं। ये कैल्सीटोनिन हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित करता है, नियंत्रित करता है ना। तो हम लोग समझ ले पाराथायराइड। ये पाराथायराइड जो होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के बात को नहीं मानते। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, है ना, मास्टर ग्लैंड उसको कहा जाता है। क्योंकि अन्य सभी ग्रंथियों को, अपने नीचे के अन्य सभी ग्रंथियों को उत्तेजित वही करता है ना। तो लेकिन उसका, ये तो पिट्यूटरी यहां पर होते हैं, है ना, लेकिन इस यहां से नीचे ये होता है। लेकिन तो भी इसका बात नहीं मानने वाला एकमात्र ग्रंथि है, जिसका नाम है पाराथायराइड। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे। ये क्या है? ये आपका है, कौन सा ग्रंथि इसको कहेंगे? अग्न्याशय। अग्न्याशय, अग्न्याशय ग्रंथि है ये। अग्न्याशय याद रखिएगा, मिश्रित ग्रंथि होते हैं, मिश्रित ग्रंथि होते हैं। मिश्रित ग्रंथि इसको क्यों कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि हाँ, ये हार्मोन एवं एंजाइम्स दोनों निकालते हैं। एंजाइम बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करते हैं, है ना। तो मिश्रित अग्न्याशय की लैंगर-हैंस की दीपिकाएं जो होते हैं, यहां देखिए, अग्न्याशय के लैंगर-हैंस की दीपिकाएं यही है ना। इसमें 3 प्रकार के, अल्फा सेल, बीटा सेल और एक्सोक्राइन, क्या है? एक्सिनियस। माने यहां से जो है, यहां से बहिःस्रावी ग्रंथि का कार्य करने लगता है। अल्फा सेल और बीटा सेल, ये आपका क्लास में नहीं है, ये आगे पढ़ा जाएगा।
ठीक है। मिश्रित ग्रंथि के कार्य करते हैं, क्या बोलेंगे इसमें, ये एंजाइम्स भी निकालते हैं, एंजाइम्स भी निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, हार्मोन भी निकालते हैं। अब हार्मोन के बारे में चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हार्मोन को आगे बढ़ाएंगे। हार्मोन में कौन सा हार्मोन ये निकालते हैं, इंसुलिन नामक हार्मोन निकालते हैं, इंसुलिन निकालते हैं, और एक निकालते हैं ग्लूकागॉन नामक हार्मोन भी निकालते हैं। इंसुलिन क्या करते हैं, हमारे रक्त में चीनी के मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन क्या करते हैं, रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, माने चीनी की मात्रा को कम करते हैं, कह सकते हैं नियंत्रित करते हैं, है ना। चीनी की मात्रा को ये कम करते हैं, चीनी को पचाता है। अगर प्रश्न में आएगा चीनी को कौन सा हार्मोन पचाता है, तो यही इंसुलिन हार्मोन चीनी को पचाता है, चीनी की मात्रा को कम करता है। चीनी कहां से हम लोगों को प्राप्त होता है, हम लोगों को भोजन से ही चीनी प्राप्त होते हैं। भोजन से कौन सी, अगर आलू खाई तो कार्बोहाइड्रेट बना, है ना, चावल खाई तो कार्बोहाइड्रेट बना, चावल, है ना। चीनी चाय वगैरह पीती है तो भी आपका रक्त में जन शर्करा की मात्रा बढ़ रहा है, शर्करा का अर्थ होता है चीनी, तो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन करता है। अगर कभी कभी जो है इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवन कम हो तब क्या होगा, अगर इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवन कम हो तब क्या होगा, बताइए इस अवस्था में क्या होगा। तो हमें एक इसका हार्मोन का स्त्रवन अगर कम होगा तो रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा। अब रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगा तो उसी कंडीशन को, उसी अवस्था को क्या कहते हैं, मधुमेह नामक बीमारी हमें हो जाती है ना। मधुमेह अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डायबिटीज, अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, डायबिटीज, है ना। तो जब रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें इंसुलिन नामक सुई लेना पड़ता है बाहर से, तब जाकर के हमारा जान बचता है। तो ये जिसको डायबिटीज हो गया उसको खाना में कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत कम खाना खाना पड़ेगा, ताकि, क्योंकि खाना से तो चीनी बढ़ेगा, कुछ भी खाएगा कार्बोहाइड्रेट आएगा, और कार्बोहाइड्रेट चीनी बढ़ा देता है ना। तो खाना सबसे पहले कम, रोज चलना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, ताकि कुछ जो है ना हमारा ये इंसुलिन निकलना शुरू हो जाए बढ़िया ढंग से। कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी चीनी की मात्रा कम जाते हैं, हमारा इंसुलिन हार्मोन अधिक निकल जाता है तो हमारे रक्त में चीनी की मात्रा घट जाते हैं, तो क्या होता है, ये ग्लूकोगॉन क्या करता है, ये निकलता है और हमारे चीनी की मात्रा को बढ़ा देता है। इंसुलिन हमारे रक्त में से चीनी की मात्रा को घटा देता है, जबकि ग्लूकोगॉन हमारे रक्त में चीनी की मात्रा को बढ़ा देता है ताकि लेवल में रखा जाए। तो हम लोग समझ में आ गया, इंसुलिन और ग्लूकोगॉन दोनों हम लोगों को समझ में आ गया। ये देखिए यहीं पर आपका है, क्या है, यही इसी जगह पर ये देखिए, ये क्या है, अग्न्याशय की लैंगर-हैंस की द्वीपिका है, ये अग्न्याशय की लैंगर-हैंस की द्वीपिका है। पिट्यूटरी ग्रंथि हम लोग समझ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में, है ना। सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो कौन सा है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो नाम क्या याद रखिएगा, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिनियल होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में पिनियल नहीं रहे तब उसके बाद यही आएगा 2 नंबर में, क्या नाम इसका है, पियूष ग्रंथि, अंग्रेजी नाम इसका पिट्यूटरी है। सबसे छोटा तो ये होता है, उसके बाद ये ही होता है पियूष ग्रंथि, है ना। अच्छा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है,
थायराइड। 20 से 30 ग्राम का होता है ये थायराइड, है ना। 20 से 30 ग्राम का ये होता है। कितना होता है? 20 से 30 ग्राम। 20 से 30 ग्राम का ये ग्रंथि होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। और ये तो होते हैं 6 ग्राम का, 6 ग्राम का ग्रंथि होता है ना। नहीं जी, 6 ग्राम भी नहीं होता, वो सिर्फ छोटा 0.6 ग्राम होता है। 0.6 ग्राम होता है, माने 1 ग्राम से भी कम होता है ये। याद रख कितनी वो होता है, और कितना हार्मोन्स ये निकालते हैं। ये कितना हार्मोन्स निकालते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकालते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आगे तो सब खत्म हो गया लगता है ना। चलिए खत्म हो गया, तो अभी तो बाकी है ना। अभी बाकी है क्या है, उसको हमारा किडनी जो होते हैं, किडनी जो होते हैं वो सेम के बीज के समान होते हैं। दोनों किडनी क्या होते हैं? सेम के बीज के समान होते हैं, है ना। और दोनों किडनी के इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है वृक्क। क्या बोला जाता है? वृक्क। इसको वृक्क बोलते हैं हिंदी में। दोनों वृक्क, दोनों वृक्क। अब दोनों वृक्क के ऊपर क्या होते हैं? इस अवस्था में रहते हैं, इस अवस्था में रहते हैं। चलिए देखा जाए, इस अवस्था में एक ग्रंथि होती है, इस अवस्था में एक ग्रंथि होती है ना। दोनों वृक्क पर इस कंडीशन में एक ग्रंथि होती है, जिसका नाम क्या है? वृक्क के ऊपर अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर कौन सा ग्रंथि? अधिवृक्क, अधिवृक्क। अब इसी को अंग्रेजी नाम क्या हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल इसी का नाम है ना। इसके 2 भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। इसका आकृति देखिएगा तो इस प्रकार आएगा, इसका आकृति इस प्रकार आएगा, ठीक है। बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और भीतरी भाग, ये भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। बाहरी भाग कॉर्टेक्स और भीतरी भाग मेडुला। कॉर्टेक्स से 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, और मेडुला से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। मेडुला से कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। तो कॉर्टेक्स से कौन कौन हार्मोन निकलते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है समझेंगे, इसका कार्य को भी। इसका कार्य क्या होता है पहले सबका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और तीसरा इसी से निकलते हैं लिंग हार्मोन। मेडुला से क्या निकलते हैं? एपिनेफ्रिन। और दूसरा क्या होता है? यही होता है फाइट एंड फ्लाइट, यही एपिनेफ्रिन फाइट एंड फ्लाइट होता है। दूसरा क्या होता है? नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये कार्य क्या करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा कार्य करता है? ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो भोजन से जो मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, उसको पचाने का कार्य करता है। क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा ये, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एवं वसा, ये तीनों को पचाने में सहायता प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने में सहायता करता है ना।
दूसरा क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये लवण को संतुलित रखता है, हमारे ब्लड में जो लवण है उसको संतुलित रखने का कार्य करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। हमारे ब्लड में सोडियम और पोटेशियम दोनों है, सोडियम और पोटेशियम दोनों है। सोडियम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, बहुत सारा रक्तचाप क्या हो जाएगा, माने ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। और अगर पोटेशियम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रक्तचाप लो हो जाएगा। तो ये क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स लवण की मात्रा को संतुलित करता है, जिससे हमें ना तो बीपी होता है हाई होता है ना बीपी लो होता है। लिंग हार्मोन जो होते हैं वो पुरुषों में अलग निकलते हैं और महिलाओं में अलग निकलते हैं। पुरुष में कौन सा निकलता है, सबसे महत्वपूर्ण सबसे विख्यात है टेस्टेस्टेरोन। इसी जो होते हैं पुरुष को मूछ दाढ़ी वगैरह आते हैं, ये महिलाओं में नहीं निकलता है। महिला में कितने प्रकार का निकलते हैं, महिला में कहा करेगा, इसी में चलेगा ना। महिला में निकलते हैं 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला क्या होता है, एस्ट्रोजन। दूसरा कौन सा निकलते हैं, रिलैक्सिन। तीसरा एक और निकलते हैं, उसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। ये 3 प्रकार के हार्मोन, लिंग हार्मोन महिलाओं में निकलते हैं, जो कि पुरुष को एक ही को निकलते हैं, टेस्टेस्टेरोन। ठीक है। अब मेडुला पता है, अब क्या है, मेडुला क्या होता है, हमारा अधिवृक्क का भीतरी भाग होता है मेडुला। इससे निकलते हैं कौन सा हार्मोन, एपिनेफ्रीन। और एगो निकलते हैं कौन सा हार्मोन, तब एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन, ये 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। किससे निकलते हैं, मेडुला से। मेडुला क्या है, अधिवृक्क का अंदरूनी भाग, अधिवृक्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स था, उससे 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन। जबकि जो भीतरी भाग है उससे 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। और याद रखिएगा दोनों रक्तचाप की मात्रा को संतुलित रखते हैं। लेकिन इसके विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानेंगे। एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, ये मानसिक तनाव, डर एवं गुस्सा में निकलता है। ये क्या, मानसिक तनाव, डर और बहुत अधिक गुस्सा आएगा तो ये निकलेगा। अब उस अवस्था में क्या होगा, अगर एक बाइक जा रही है, रास्ता में मिल गया गौमन सांप खड़ा हो गया, क्या होगा उस अवस्था में, क्या होगा उस अवस्था में, तुम्हारा दिल का धड़कन खूब तेजी से बढ़ जाएगा। वो दिल का धड़कन खूब तेजी से क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि तुम्हें डर आ गया, बहुत कस के तुम डर गई है उस सांप को देख करके। वो जो सांप को देख करके क्या हुआ, तुम्हारा डर बहुत ज्यादा हो गया है, और डर ज्यादा हो जाने के कारण क्या होते हैं, हमारा रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्तचाप क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि सभी कोशिका भयभीत हो गई है तुम्हारा, और सभी को तुरंत ऑक्सीजन चाहिए। तो दिल क्या होता है, खूब तेज धड़कने लगता है, जल्दी ऑक्सीजन वहां सगर को भेजने लगता है, और उसी अवस्था में हमारा रक्त का प्रेशर बढ़ जाता है ना। तो उस अवस्था में तुम क्या करेगी, या तो सांप से लड़ेगी या तो भाग जाएगी, है ना। इसलिए इसी को क्या कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट, माने मारो और उड़ जाओ, फ्लाइट, मारो और उड़ जाओ, है ना, मारो और उड़ जाओ। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारा दूर में है सांप है, अगर सांप दूर में है तो क्या करेगी, छोड़ देगी जा रहा अपना। लेकिन अगर आगे तुम्हारा पैर में फन मार दिया, जिससे तुम्हारा जो पैर हट गया, बच गए, तब तो उससे नहीं छोड़ेगी तुम, तब तो ये आपका ये काम कर जाएगा, मारो और भाग जाओ,
है ना। नॉर एपिनेफ्रिन ये क्या करता है, अच्छा प्रश्न में आएगा एपिनेफ्रिन कब स्रावित होते हैं हमारे ब्लड में? मानसिक तनाव, डर एवं गुस्सा में, है ना। अब कोई पीछे से तुमको कस के मार दिया, गुस्सा आ गया, अब गुस्सा आ गया तो क्या करेगी? खूब कस के एक थप्पड़ मार देगी उसको, क्योंकि ये एपिनेफ्रिन एक्टिव हो चुका है। तुम सोचेगे नहीं कौन बड़ा, हमसे बड़ा है, हमसे ताकतवर है, ये तो तुम नहीं सोचेगी, फड़ाक से मार बैठेगी, क्योंकि तुम्हारे शरीर में ये एपिनेफ्रिन एक्टिव हो चुका है ना। ये नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है? हृदय की संकुचन एवं शिथिलन को नियंत्रित करता है। हृदय की संकुचन एवं शिथिलन को नियंत्रित करता है ना, नियंत्रित करता है। हृदय के संकुचन एवं शिथिलन को, अब इससे क्या होता है? ये हमारा रक्तचाप को बढ़ा देता है। ये ना हृदय सिकुड़ता है, फैलता है, तो सिकुड़ने फैलने के क्रम में क्या होते हैं कि हमारा रक्त जल्दी जल्दी निकलते रहता है बाहर, है ना। तो ये रक्तचाप को बढ़ा देता है, रक्तचाप को बढ़ा देता है। तो ये पांचों प्रकार के हार्मोन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये किसे निकलता है? अधिवृक्क से निकलता है। किसे निकलता है? अधिवृक्क से। चलिए